वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। पुष्प चिकित्सा के इस सत्र में आप सभी उपस्थित हुए हैं पुष्प चिकित्सा को जानने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल सचेत होंगे और आराम से अपनी अपनी जगह थोड़ा अपने मन को शांत और कंसंट्रेट करेंगे। आप और किसी काम में लगे हों, किसी और से बातचीत में या कुछ में, तो थोड़ा सा 1 घंटे के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के आप इसको सुनेंगे तो इन 1 घंटों में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस सत्र को सुनेंगे। इसमें आपको जो हम सिखाने वाले हैं, पुष्प चिकित्सा की जो पहली विशेषता है वह यह है कि यह चिकित्सा आपके मनोभाव के आधार पर है। आपके मनोभाव पर आधारित ये चिकित्सा है। यह चिकित्सा वास्तव में आपके पूर्ण होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट यानी पूर्णतः स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। क्यों? क्योंकि यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों स्तर पर स्वास्थ्य में सुधार लाती है। आप सभी जगह जगह से, अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। चैट बॉक्स में बहुत लोगों ने अपने नाम बताए हैं। सुचेता जी पुणे से, जालंधर, सच्ची जी जालंधर से, अनीता खुराना अजमेर से, हरिओम जी हरियाणा से, गीता जी दिल्ली से, उज्ज्वला पाठक जी मुंबई से, संध्या फरीदाबाद से। आप सभी इस सत्र में जुड़े हैं पुष्प चिकित्सा को जानने के लिए। तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन अगर बताऊं तो पुष्प चिकित्सा जो है आपके मनोभावों के आधार पर की जाने वाली चिकित्सा है। यह और चिकित्सा से थोड़ी सी भिन्न इसी बात में है क्योंकि और चिकित्सा पद्धतियों में जो इलाज किया जाता है वह आपके शारीरिक रोगों को देखकर किया जाता है। आपको पेट दर्द है तो पेट दर्द के अनुसार आपकी चिकित्सा की जाएगी। आपके सिर में दर्द है, आपको पैरों में कोई परेशानी है, आपके भौतिक शरीर की समस्या के आधार पर चिकित्सा की जाती है। लेकिन यह पुष्प चिकित्सा आपके भौतिक शरीर को आधार न बना करके आपके मन क्षेत्र को, आपके मानसिक भावों को आधार बनाती है। और उस चिकित्सा का अपना कंसेप्ट है कि अगर व्यक्ति के जो मनोभाव, क्योंकि अगर आप किसी की अंदर कोई भी समस्या आती है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई समस्या आती है, तो मन में उसका एक रिफ्लेक्शन अपने आप दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए, अगर किसी को चेहरे पर पिंपल्स हो जाए तो उसके अंदर क्या मनोभाव आएगा कि ये पिंपल्स मेरे शरीर से निकल जाए। ये जो पिंपल्स हैं वह मेरे शरीर में नहीं होने चाहिए। इस प्रकार का मनोभाव आता है। अगर किसी को पेन है शरीर में तो उसके अंदर क्या मनोभाव आएगा कि हमारे अंदर इस प्रकार का यह दर्द नहीं होना चाहिए। अथवा तो और भी तरह तरह के मनोभाव पैदा होते हैं। कई बार कई रोग हमारे अंदर जब हो जाते हैं, कोई बड़ा रोग हो जाता है तो हमारे अंदर उस रोग के प्रति एक भय, एक डर भी पैदा होता है। कभी कभार कोई रोग होता है तो हमारे अंदर घबराहट पैदा होती है कि जल्दी से हमें इस रोग से छुटकारा मिल जाए। इस प्रकार की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। और कई बार हमारी मनोवृत्ति गड़बड़ होने से, खराब होने से भी रोग आते हैं। अगर हमें क्रोध आ रहा है, हमें अचानक में बहुत जल्दबाजी में घबराहट होती है, तो वह भी हमारे हार्ट की समस्या को, ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ाता है। तो हमारे मनोभाव और हमारे अंदर किसी प्रकार के मनोभाव पैदा होते हैं तो वह भी शारीरिक रोगों को जन्म देते हैं। और अगर कोई शारीरिक रोग है तो वह भी हमारे अंदर एक प्रकार के मनोभाव पैदा करते हैं। तो इस चिकित्सा के आधार पर हम यह समझने का प्रयास करेंगे
कि किस प्रकार मनोभाव के द्वारा हम इस चिकित्सा को कर सकते हैं। ये जो पुष्प चिकित्सा है, इसका आधार है जो वो है बैश फ्लावर थेरेपी। डॉक्टर बैश ने इस चिकित्सा पद्धति की खोज की। हालांकि ये चिकित्सा प्राचीन समय में हमारे भारत में थी, लेकिन वर्तमान काल में डॉक्टर बैच ने इसको एक कंसेप्चुअल, एक इसको आधार, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के तरफ बांधा कि किस प्रकार अलग अलग व्यक्ति के मनोभावों के अनुसार अलग अलग फूलों से चिकित्सा की जा सकती है। अब हम जानेंगे कि वास्तव ये जो फूल हैं, जिन फूलों से हम इसमें चिकित्सा करते हैं, उन फूलों से हम दवाइयाँ कैसे बनाते हैं, किस प्रकार चिकित्सा करते हैं, उन चीजों का हम थोड़ा स्लाइड के समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि कुछ लोगों का ऐसा सोचना होता है, उनके मन में ऐसे भाव होते हैं कि जो फ्लावर एसेंस होते हैं, फ्लावर रेमेडी होती है, यह क्या फ्लावर्स की परफ्यूम्स होती है या फ्लावर्स का एसेंशियल ऑयल जैसे एरोमा थेरेपी में यूज होता है, या उस तरह का एसेंशियल ऑयल होता है, या उसके परफ्यूम सुगंध होती है, उस आधार पर क्या इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है? तो जी नहीं। नो मटेरियल एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर्स, इसमें फ्लावर्स का किसी भी प्रकार का मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है। दूसरा, फ्लावर्स आर नॉट क्रस्ट, इसमें फूलों को पीस करके भी दवाइयां नहीं बनाई जाती। और फ्लावर रेमेडीज हैव नो एनी फ्रेग्रेंस, और फ्लावर रेमेडीज में हम उसकी फ्रेग्रेंस यानी उसकी सुगंध को भी नहीं लेते। इन तीनों चीजों को जो सामान्यतः हम सोचते हैं कि क्या ये तीनों चीजें के आधार पर ही ये रेमेडी या दवाइयां बनती हैं फ्लावर्स की, तो जी नहीं, इन तीनों के द्वारा ये दवाइयां नहीं बनती। तो क्या लेते हैं? दे कैरी वनली एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन, हम इसमें लेते हैं तो केवल और केवल फूलों की एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन, फूलों की एक प्रकार की एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन ही लेते हैं। ओके, इसमें हम केवल और केवल फूलों की एनर्जी ही लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसमें फ्लावर्स से जो मेडिसिन्स बनती हैं वो क्या है। तो वह है फ्लावर्स की वाइब्रेशनल एनर्जी। एक बार फिर से थोड़ी सी पीछे की चीजें हल्की से मैं दोहरा देता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक था, हो सकता है कुछ लोगों को स्पष्ट न हुआ हो। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ये फ्लावर रेमेडी जो बनते हैं, इनमें नो मटेरियल एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर्स, इसमें फ्लावर्स का कोई मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं लिया जाता है। इसमें फ्लावर्स को क्रश भी नहीं किया जाता, उनको कूट पीस करके भी मेडिसिन नहीं बनाई जाती है। और इसमें फ्लावर रेमेडीज में फ्लावर्स के फ्रेग्रेंस यानी उनकी सुगंध भी नहीं ली जाती है। केवल और केवल क्या करते हैं? दे कैरी वनली एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन, केवल और केवल फूलों की एनर्जी ली जाती है, उनकी जो एनर्जी है उसी को एब्जॉर्ब किया जाता है और उससे बनता है यह फ्लावर मेडिसिन्स। इसमें फ्लावर्स की वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। अगर हम एक आध्यात्मिक भाषा की बात करें, आध्यात्मिक लैंग्वेज में अगर इसको कहें तो कहेंगे कि इसमें एथरिक एनर्जी ऑफ फ्लावर्स, इसमें हम फूलों की जो आध्यात्मिक आभा है, एक सभी व्यक्तियों की, हर चीज वस्तु की अपनी एक एथरिक एनर्जी होती है, हर व्यक्ति की, हर पौधे की अपनी एक एथरिक एनर्जी होती है। फूलों की और पेड़ पौधों की जो एथरिक एनर्जी होती है वो बहुत ही हाई होती है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही हाई होती है। और उनमें भी फूलों की जो एनर्जी होती है और भी ज्यादा हाई होती है, जो हमारे भीतर की निगेटिविटी को समाप्त करने में
बहुत ही सहयोग करती है। साइंटिफिक लैंग्वेज की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि बायोफोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय फ्लावर्स। इसमें हम फ्लावर्स के जो बायोफोटॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके मेडिसिन बनाते हैं। अब इसकी मेडिसिन कैसे बनती है, फ्लावर्स से हम फ्लावर रेमेडी कैसे बनाते हैं, उस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले एक और आपको तथ्य से अवगत करा दें कि कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना होता है, उनके मन में ऐसा भी प्रश्न होता है कि क्या ये फ्लावर जो रेमेडीज हैं वो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। तो जी नहीं, ये होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह दिखती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन भी लिक्विड फॉर्म में होती है और ये भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इनको भी ड्रॉप्स से 3-5 ड्रॉप्स दिया जाता है। उसके भी अलग अलग 10-15-5 ऐसे ऐसे ड्रॉप्स दिए जाते हैं। तो देखने में इस मामले में सिमिलरिटी दिखती है, लेकिन फिर भी फ्लावर रेमेडीज और होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में अलग अलग पावर की दवाइयां बनती हैं। 30 पावर की है, ये 200 पावर की है, 1000 पावर की है, अलग अलग पावर की दवाइयां बनती हैं होम्योपैथिक में। लेकिन फ्लावर रेमेडीज में अलग अलग पावर की दवाइयां नहीं बनती हैं, इसमें एक सेम पावर की दवा होती है।